हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, अतिथि सहायक प्राध्यापक कॉमर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील या वर्गीकरण या प्रकार किसके, विज्ञापन अपील के। इससे दो पहले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में, और कुछ अपील बनाने से पहले या एडवर्टाइजिंग अपील करने से पहले हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में अब हम जानेंगे उसका वर्गीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्गीकरण है भावनात्मक बनाम विवेकशील अपील। भावनात्मक अपील, भाई आप क्रेता के भावों को प्रभावित करने के लिए अपील करेंगे, वो कहलाता है भावनात्मक अपील। इनका आधार कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। भाई अगर आप भावना से जुड़ रहे हो तो वो एक तरह से आपके साइकोलॉजी को ट्रिगर कर रहा है। तो इसीलिए जैसे कि एग्जाम्पल हम जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की कई विज्ञापन अपील भाव या भावनाओं पर आधारित होती है। उसमें कुछ ना कुछ इमोशनल कंटेंट रहता है, तो उसमें या दोनों का मिश्रण रहता है, भावनात्मक भी रहता है और विवेकशील अपील भी रहता है। तो इस अपील में उपभोक्ता को विवेक व तर्क के आधार पर यह समझाया जाता है कि विज्ञापित वस्तु उनके लिए श्रेष्ठ है, वह वस्तु खरीदने से उन्हें क्या लाभ होगा, या फिर ऐसा अपील करते हैं कि एक बौद्धिक आधार मतलब आपके अपील में एक बौद्धिक आधार होता है। यह अपील विवेकपूर्ण, तर्कयुक्त या फिर विचार योग्य होता है कि हाँ, लोग कस्टमर उसको विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय ले या फिर कोई तर्क वितर्क करके सोचे उसमें, या फिर विचार करे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एक बार क्रय करने के लिए। तो विवेक प्रधान अपील में कुछ निम्न बातों पर बल दिया जाता है, जैसे कि वस्तु को क्रय करने से अधिक सुविधा होनी चाहिए। हम ये सब सोचते हैं ना कि हमको उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, या फिर उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। दूसरा, ऐसी वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। अब भाई आपको जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो कस्टमर को, वो कैसा हो, अधिक से अधिक टिकाऊ हो। तो वो एडवर्टाइजमेंट में अगर आप वैसा भाव से जोड़ेंगे तो वो तोल कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, या वस्तु का तुलना कर सकते हैं कि हम कौन सी वस्तु खरीदें। और फिर अगला, ऐसी वस्तु को क्रय से मितव्ययिता होनी चाहिए। भाई आपसे वो जुड़ा होना चाहिए, इकोनॉमी से जुड़ा होना चाहिए। फिर अगला है, क्रय की जाने वाली वस्तु आत्मसंतुष्टि के लिए आपको वो सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, आपकी आत्मा को से संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, जो जिस वस्तु को मैंने ख़रीदा है, जिस आवश्यकता के लिए, वो कंप्लीट हो रही है। तो औद्योगिक तथा वाणिज्य उद्देश्य के लिए वस्तु का क्रय करते समय विवेक प्रधान अपील सबसे अधिक प्रभावित होती है। जो विवेक प्रधान अपील के लिए कुछ प्रकार दिए गए हैं कि आप क्यों वैसा अपील करोगे कि कस्टमर के भावना या विवेक तक वो विवेक को जागृत करें। तो उसमें पहला है अधिक शुद्धता, यानी मोर प्योरिटी। खाद्य वस्तु के क्रय के में जो आप अपील करते हैं, तो उसमें आप क्या बताते हैं, शुद्धता बताते हैं कि वो कितना प्योर है और कितना विश्वसनीय है। आप विश्वसनीयता पे और शुद्धता पे उस प्रोडक्ट के लिए बल देते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये प्योर है, किसी भी मिलावटी चीज़ का प्रयोग इस वस्तु में नहीं किया गया है। अगला है टिकाऊपन या लॉन्ग लाइफ। वस्तु की टिकाऊपन होने के संदेश से भी सामान्य आय वर्ग के उपभोक्ता को आकर्षित किया जा सकता है। कैसे, अगर कोई वस्तु आप एडवर्टाइज में बता रहे हैं कि वो ड्यूरेबल है, आप इसको कम प्राइस में भी लेंगे
लेकिन आपको ये ड्यूरेबिलिटी देगा या फिर टिकाऊपन देगा, तभी वो उनकी भावना से जुड़ेगा। खासकर जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमको अच्छा सामान मिले, एक सही मूल्य में अच्छा सामान मिले, जो हम अगर ख़रीदें तो हमको दोबारा इसको जल्दी तुरंत ख़रीदना ना पड़े, कुछ दिन मतलब उसकी लाइफ थोड़ी लंबी हो। अगला है उच्च किस्म या हाई क्वालिटी। आपके वस्तु की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो विज्ञापन में आप वो चीज़ अपील करेंगे, उससे संबंधित अपील करेंगे कि ये बहुत अच्छी किस्म का है या अधिक गुणवत्ता वाला है। तो यह जोर देकर अगर आप अपने अपील को करेंगे तो कस्टमर उससे प्रेरित होगा। कम कीमत, लो प्राइस। विज्ञापन में आप अपील करते समय क्या है, वस्तु की सस्ती प्रदर्शिता करके वित्तमयता प्रकृति से ग्राहक को आप आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप विज्ञापन में अपील कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट एक रीज़नेबल प्राइस का है और इकोनॉमिक फ्री है या एनवायरनमेंट फ्री है, तो हर ग्राहक आकर्षित होगा और उसको खरीदेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एकदम स्टार्टिंग में हाई प्राइस में बेचोगे तो भी एडवर्टाइजमेंट में आपका वो अपील जो आपका अपील कर रहे हो उसको एक कस्टमर को लुभाने के लिए लो प्राइस रखना चाहिए और वैसा अपील करना चाहिए। अगला है उपभोग में सुगमता, इजी यूज़। वस्तु के विज्ञापन में अपील के द्वारा वस्तु के उपयोग में आसानी रहने की बात को समझाया जा सकता है। विशेषकर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसका यूज़ अगर सरल है, इजी है, तो वो बहुत उपयोगी साबित होता है या काफ़ी महत्व रखता है कस्टमर के लिए। अगर एकदम टेक्निकली उसको आप एकदम हाई प्रोफाइल रख रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारी कंझटें हैं, तो कस्टमर उसको नहीं ख़रीदना प्रेफर करता है। तो एडवर्टाइजमेंट में उसको आप बताओ कि इसको ऐसा यूज़ करने से ये इजी होता है, कोई इजी यूजेस उनको समझाइए ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के तरफ, आपकी वस्तु के तरफ आकर्षित हो। अगला है अधिक लाभ, मोर प्रॉफिट। वस्तु को विज्ञापित करते समय की जाने वाली अपील में वस्तु विशेष को खरीदने तथा प्राप्त होने वाली वित्तीय या गैर वित्तीय लाभ की भी अपील करके ग्राहक को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई जो आप सामान बेचने वाले हो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उससे आपको आगे क्या प्रॉफिट होने वाला है इसका भी अपील करना ज़रूरी है। अधिक से अधिक लाभ होगा इसको आप यूज़ करेंगे तो। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। मोस्टली जितने खाद्य पदार्थ के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे अमूल का एडवर्टाइजमेंट, वो उसमें अमूल के हर एडवर्टाइजमेंट में क्या बताता है वो कि आप इसको ख़रीदेंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ प्रॉफिट्स बहुत मिलने वाला है। अगला है निष्पादन या परफॉर्मेंस। बाधा रहित उपयोग भी वस्तु का आकर्षण होते हैं या आकर्षित होते हैं। यदि किसी वस्तु का संचालन बिना किसी रुकावट के हो जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, श्रेष्ठ माना जाएगा। तो एडवर्टाइज जो आप कर रहे हैं उसमें आप अपील भी ऐसा करो कि ग्राहक उसका परफॉर्मेंस देख के ही खुश हो जाए कि हाँ लिटरली इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इजी है हमारे लिए समझने के लिए। तो उस उपयोग में आप एडवर्टाइजमेंट में ये अपील करो कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ये आपके लिए इजी टू यूज़ है। अगला है मितव्यय यानी इकोनॉमी। विज्ञापन अपील में वस्तु के संचालन व्यय के न्यूनतम होने पर वर्णन करके भी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। भाई हम जो प्रोडक्ट बताते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक फ्री है आपसे, या फिर आपके लिए एक न्यूनतम है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट लेवल के लोग हैं उनका जो है
इकोनॉमिक या फिर आर्थिक स्थिति अलग अलग है। निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग में जो बटा हुआ है उसमें आप देखेंगे तो सबके इकोनॉमी से जुड़ा होना चाहिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, और वो सबके लिए उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है मानवीय भावनाओं व प्रवृत्तियों पर आधारित अपील। मतलब मानव की भावनाओं और प्रवृत्तियों पर, आपके इमोशन और टेंडेंसी पर आधारित अपील। तो इसमें पहला मानवीय रुचि एवं प्रवृत्ति पर आधारित। भाई मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करता है। यदि कोई कार्य उसकी रुचि का नहीं होगा तो वो क्यों करेगा? जो हमको पसंद नहीं है हम वो करते नहीं हैं। जो हमको पसंद है हम वही करते हैं। जैसे खाना हम वही खाते हैं जो हमको पसंद है, घूमने हम वहीं जाते हैं जहाँ हमको पसंद है, मनोरंजन के लिए जो भी देखते हैं, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, तो वो हमारा टेस्ट और हमारे इमोशन के ऊपर रहता है कि हमको क्या पसंद है। तो रुचियाँ प्रवृत्ति के अनुसार होती है। जो आपका हैबिट है वो कैसा है? आपके प्रेफरेंस या टेस्ट के हिसाब है, आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से है। तो आप जैसा प्रवृत्ति रहेगा या जैसा उस समय का ट्रेंड रहेगा, आपका टेस्ट भी वैसे ही होगा। और दूसरा है मानवीय भावनाएं यानी ह्यूमन इमोशन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य में कुछ जो भावनाएं जन्मजात प्रवृत्ति की होती है, तो जिनके आधार पर जो विज्ञापन में उचित प्रभाव या अपील उत्पन्न किया जा सकता है, वो उन प्रवृत्तियों के अनुसार आप कर सकते हैं। विज्ञापन प्रति तैयार करते समय इन मानव प्रवृत्ति को उभारने तथा उत्पाद द्वारा संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाई हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी जो इमोशन है, कई बार वो हमारी फैमिली से ही आता है। बाय बर्थ हमको गिफ्टेड है। जो चीज़ हमारी फैमिली में हमारे दादा यूज़ करते हैं वही हमारे फादर यूज़ करेंगे, वही फिर उनके आगे की जनरेशन यूज़ करती है। तो फिर अगला है प्राथमिक बनाम चयनित अपील। प्राथमिक यानी प्राइमरी, और फिर चयनित यानी आपका जो सिलेक्शन है वैसा अपील करना चाहिए। प्राथमिक अपील वे अपील होते हैं जिनका उद्देश्य एक विशेष प्रकार की वस्तु, ना किसी ब्रांड विशेष को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। भाई ज़रूरी नहीं है आपको जो ज़रूरत है, को जो खरीदना है उस वस्तु की अपील करना। जबकि चयनित अपील का उद्देश्य क्या होता है कि किसी ब्रांड, ट्रेडमार्क या चिन्ह वाली वस्तु के तरफ आपको प्रेरित करना। प्राथमिक यानी प्राइमरी, जिसका कोई ब्रांड नहीं है बट वो आपके यूज़ के लिए हो सकता है, उस प्रोडक्ट के लिए आपको प्रेरित करना। और दूसरा चयनित, जो प्रोडक्ट किसी ब्रांड या किसी ट्रेंड या चिन्ह वाला वस्तु है उसको क्रय करने के लिए आपको प्रेरित करना। जैसे उदाहरण के लिए है टी बोर्ड कोलकाता के द्वारा चाय का उपयोग बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है, वे सभी प्राथमिक अपील होते हैं। मतलब कुछ ऐसा ब्रांड है जो एकदम ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट कई बार दिखाया जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एकदम ब्रांडेड है, जिसके लिए बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है और उस ब्रांड को हाईलाइट किया जाता है। अगला है वस्तुगत बनाम संस्थागत अपील। वस्तुगत, जब किसी वस्तु का विज्ञापन किसी वस्तु का क्रय करने की अपील करता है, मतलब जो विज्ञापन है वो किसी वस्तु को खरीदने के लिए अपील करता है, उसको क्या कहते हैं? वस्तुगत अपील। जैसे कि साइकिल या फिर लक्स की नहाने के साबुन
उसमें क्या होता है, आपका वो यूज़फुल है आपके लिए, उसका विज्ञापन आपको यूज़ के लिए या उस वस्तु की आपको ज़रूरत है इसीलिए उसकी अपील की जाती है। लेकिन जब उपभोक्ता को किसी उद्योग विशेष के वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको कहते हैं संस्थागत, यानी किसी उद्योग को हाईलाइट करना है। जैसे हिमालय का प्रोडक्ट या हिमालय की दवाई या फिर ओसवाल का ऊन, मतलब वो उस संस्था का नाम है, उस प्रोडक्ट का नाम नहीं है। लेकिन लक्स साबुन है या फिर एटलस साइकिल है, उसमें प्रोडक्ट का नाम आता है। इसीलिए उस वस्तुगत यानी किसी सामान के प्रति सामान के तरफ आपको आकर्षित करना, और संस्थागत अपील यानी किसी संस्था को हाईलाइट करना है और उस प्रोडक्ट का अपील करना है। अगला है सकारात्मक व नकारात्मक अपील। सकारात्मक अपील वह अपील है जो इस प्रकार की जाती है कि उपभोक्ता को उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरणा या सुझाव दे कि वे उनके किसी प्रकार के लाभकारी उपयोग या उपयोगी आवश्यक सामान को खरीदें। जैसे तुरंत दर्द निवारण के लिए होता है जो दवाई, आजकल की सैमसंग टीवी, ये सब क्या है, एक सकारात्मक है, जो एडवर्टाइजमेंट आपके सकारात्मक चीज़ के लिए या फिर आपको प्रेरणा देने के लिए दिखाया जाता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब अपील विज्ञापित वस्तु को छोड़ अन्य वस्तु नहीं खरीदने के लिए कहा जाता है। कई बार वो कंपनी या कोई ब्रांड हो या कोई भी एडवर्टाइज हो, वो पर्टिकुलरली अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है और कहता है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा विश्वसनीय है, अच्छा है, और दूसरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो वो क्या होता है, नकारात्मक, यानी अपने आप को अच्छा प्रूव करना लेकिन दूसरे को गलत साबित करना। अगला है वस्तुगत एवं सामान्य प्रेरणात्मक अपील। इसमें होता है वस्तुगत, आप पहले भी पढ़ चुके हो। वस्तुगत अपील किसी विशेष वस्तु को क्रय करने के लिए होता है और सामान्य प्रेरणात्मक अपील वैसे अपील होते हैं जो आपको सुरक्षा व्याख्या के लिए हो। जैसे आप घर में बैठे महीने 10,000 से 15,000 कमा सकते हैं, या देखिए आप अपने परिवार की सुरक्षा व्याख्या कर सकते। इस प्रकार की अपील विज्ञापनों में की जाती। उन अपीलों में क्या है, वस्तु का विज्ञापन करना आवश्यक नहीं है। सामान्य प्रेरणा अपील बेचकर, मतलब आपको प्रेरणा दे रहा है कि आप घर बैठे ये काम कर सकते हो, इस काम को करने से आपको इतना पैसा मिलेगा, ये आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अगला टॉपिक है कारण आधारित अपील। विज्ञापन अपील जो तर्कपूर्ण होता है, यानी जिसमें कुछ ना कुछ कारण आधारित होता है, वो है कारण आधारित अपील। इस श्रेणी के अंतर्गत कई कारण व कई विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे मितव्ययी, उत्तम किस्म, टिकाऊपन, ये सब उसमें कारण निहित है। वो हो गया कारण आधारित अपील। आखिरी है नैतिक अपील। विज्ञापन में नैतिक अपील वे अपील होते हैं जो उपभोक्ता को सही व गलत की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार की अपील सामाजिक उद्देश्य के प्रति अनुकूल प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए आपको डिसीज़न लेने के लिए ईजी पड़ता है। ये होता है नैतिक अपील। अगर विज्ञापन में कोई आपको सही और गलत बता रहा है कि ये सही है और इसमें ये गलत है, या दूसरे प्रोडक्ट में ये गलत है, या कई चीज़ ऐसा रहता है कि उनका विज्ञापन आप कब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जानते हैं आप, रक्तदान हो गया, बाढ़ पीड़ित की सहायता,
भूकंप पीड़ितों की सहायता, ये क्या एक तरह से ये सब एडवर्टाइजमेंट आपको क्या है, नैतिक अपील है कि आपको उनकी हेल्प करना चाहिए। तो ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बी हेल्दी, बी सेफ।